हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, और सब क्या हालचाल? तो हम लोग 2 दिन बाद मिल रहे हैं। तो आप लोग बना लिए सभी लोग? चैट ऑन नहीं है क्या आप लोगों का? ओके, चैट ऑन है। ठीक है। चलिए, तो आज आप लोग बनाए थे क्वेश्चन। तो आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया किए थे, तो ज़रा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? आप भी हो की समानता। लेकिन एक बात बताइए, लास्ट में एक टॉपिक अपना बच गया था। जो हम लोग बना रहे थे कि ये बोला गया था कि आपको अगर कोई दे रखा हो, चलो ये पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एक लास्ट। उसके बाद तब हम लोग इस जगह आएंगे। बस 1 मिनट। इसमें हम लोगों का इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा कर दो। चलो स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, क्या कह रहा है कि आपके पास n अवयव दे रखे होंगे और कहा जाएगा क्या कि उनसे बनने वाले अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए जब सभी अवयव क्या हो, विभिन्न हो। हालांकि ऐसा प्रश्न आज तक बिहार बोर्ड कभी भी नहीं पूछा है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं ना, उसका जो डिफरेंट पब्लिशर जो बुक निकालते हैं पब्लिकेशन वाले ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे। ठीक। तो समझ लेते हैं, बहुत आसान सा कहानी है। तो यहाँ क्या कहा कि एन अवयव से सबसे पहले आपको एन अवयव दे रखे होंगे। ठीक। मान लो जैसे क्वेश्चन हम लोग देखें, क्या होगा क्वेश्चन। जैसे यही देखिए, क्या कह रहा है कि 3, 4 और 9 का प्रयोग कर विभिन्न अवयव वाले कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या अंक प्रयोग करना है, 3 का, 6 का और 9 का। अब बताओ, अपने पास 3 संख्या है और इस 3 संख्या से अगर हम लोग अवयव बनाना चाहें तो वह अवयव क्या सब बनेगा? तो 3 अवयव हैं यहाँ पर अपने पास। 3 है, 6 है और 9 है। तो बताओ, 3 अवयव में हम लोग लास्ट टाइम कहे थे, अगर 3 अवयव दे रखा हो तो उससे बने अवयव की कोटि क्या होगी, 1/3 और 3/1। ठीक। तो 1/3 और 3/1, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि मान लो यहाँ 1/3 का एक अवयव बनाते हैं। ये क्या लिखे, 3 या फिर 6 और ये 9। ये आपका 3 अवयव बन गया। ये 3, 6, 9 का प्रयोग करके हम लोग क्या बना दिए, एक अवयव बना लिए। अब सर यहाँ आप तो 3/1 का भी लिख रखे हो, तो इसका भी तो हम लोग बना सकते थे। तो 3/1 का मतलब 3 पंक्ति होगा और एक स्तंभ होगा, ये अवयव बनता। लेकिन क्या देखिए, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इसी में मान लो 3 को पहले लिखे होते, 9 को बाद में लिखते
और 6 को सबसे अंत में लिखते। तो क्या इसको हम लोग नहीं कहेंगे 1/3 का अपव्यू है? ठीक। फिर अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा भी करें कि यहाँ पर 3 को ना लिखकर सबसे पहले पोजीशन पर हम लोग क्या करें, 6 लिख लें, 3 लिख दें, 9 लिख दें। ठीक। फिर क्या करें, 6, 9 और 3, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या देखना पड़ रहा है आपको कि एक एक करके आपको बहुत सारा डिफरेंट काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह से अगर सोचने लग जाएं तो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाएं, जरा इस बात को देख लीजिए। ठीक। अब जरा इसको देखते हैं। तो यहां पर अपना ये जैसे देखो n दिए गए अवयव, तो जैसे अभी पीछे वाले प्रश्न में n का क्या क्या मान हो सकता था, 3। कौन कौन? तो एक 3 था, एक 6 था और एक 9 था। तो कहा कि n दिए गए अवयव से बनने वाले अवयवों की संख्या जब सभी अवयव क्या हो आपके विभिन्न हो। तो आपको काम क्या करना होता है कि n अवयव से बने अवयव के संभव कोटियों की संख्या। तो जैसे यहां पर देखो अपने पास कितना अवयव था, कितना अवयव था, 3। तो 3 अवयव से बने अवयव के कोटियों की संख्या क्या होगी, एक 3/1 और एक 1/3। और फिर क्या करना होता है, इन n अवयवों को आपस में सजाने का तरीका, और इस आपस में सजाने के तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक। अब आप लोग n फैक्टोरियल टर्म से वाकिफ हैं क्या? जैसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल n, 11th में हम लोग ऐसा पढ़ा करते थे। ठीक, फैक्टोरियल n। बस 2 मिनट लगेगा, डिस्कस कर लेते हैं। अब फैक्टोरियल n होता क्या है, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रम गुणित। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़े होंगे, क्रमचय एवं संचय, तो उस समय ये मिलता है। तो क्रम गुणित होता क्या है, तो नाम से ही देखिए, क्रम मतलब लगातार, और गुणित मतलब क्या हो गया, गुना किया हुआ। तो कभी भी अगर आपको लगातार संख्याएं गुना करके दे रखे हो तो उसको हम लोग एक छोटे से संकेत फैक्टोरियल n कहते हैं, इससे सूचित कर पाते हैं। और क्रम गुणित होता क्या है आपका, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, क्या कहते हैं इसको, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक। अब आप लोग पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। मान लीजिए हम लोग अगर लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक, 3 फैक्टोरियल अगर लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू अब हम लोग सोचें 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर बोला जाए तो क्या कहोगे, 1 गुना 2 गुना 3। अब 1, 2 और 3 का गुना करें तो क्या मिलेगा, 6। ठीक। फिर मान लीजिए कहीं 4 फैक्टोरियल होता, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर पूछा गया तो क्या जवाब देंगे हम लोग, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब इन सबको अगर आप गुना करते हो तो क्या मिल रहा है, 24। ठीक। फिर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये आपका क्या हो गया, इन सबको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 120। अब क्या आप लोग कुछ क्वेश्चन इस तरह से फैक्टोरियल का बता सकते हैं? चलिए बताइए। तो जैसे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू, सभी लोग जल्दी से जवाब दें। हाँ शिवम, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 सही है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू बताएं। बिल्कुल सही, 2। स्वाति 2, शिवम 2 सही है। चलिए नेक्स्ट, फिर 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइएगा। 6 फैक्टोरियल,
6 फैक्टोरियल का वैल्यू, 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 320 नहीं स्वाति, इनको अगर गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 720। टाइपिंग लगता है मिस्टेक है, क्या आएगा 720। ठीक, फिर मान बताइए नेक्स्ट, अगर मान लें 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू, 7 फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल का वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी नंबर्स का गुना करते हैं जब, हाँ शिवम बिल्कुल सही है, 5040। तो ये फैक्टोरियल समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ स्वाति का भी सही है, शिवम का भी सही है, ठीक 5040। तो ये चीज आप लोग समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जैसे यही था अपना कि क्या कहा कि 3 6 और 9 का प्रयोग करके विभिन्न अवयव वाले कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि ये जो है अवयवों की संख्या मालूम कर लीजिए। तो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी है, जैसे शुरू में लिखा था ना कि n अवयव वाले, तो अवयवों की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, तो हम लोग को जिन जिन अंकों का या संख्याओं का प्रयोग करना है, तो एक 3 का, एक 6 का और 9 का, अवयवों की संख्या कितनी, 3। अब क्या कीजिए आप कि अगर आपके पास अवयव का संख्या 3 हो तो संभव कोटि क्या होगा, 3 अवयव वाले, 3 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि बता सकते हैं। 3 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि क्या होगी, एक तो आएगा अपना 1/3 और दूसरा 3/1। तो आपसे क्या कहा गया, जरा पीछे समझिए, क्या कहा कि n दिए गए अवयव से बनने वाले अवयवों के संख्या जब सभी अवयव क्या हो, विभिन्न हो, मतलब किसी भी अवयव को दोहराना नहीं है हमको। जैसे कि कोई भी मान लीजिए 3 है तो 3, हाँ स्वाति ठीक है, 1/3 3/1। तो अब जैसे यहाँ देखो कि n दिए गए अवयव से बनने वाले अवयवों की संख्या जब सभी अवयव क्या हो, विभिन्न हो, तो ये जो n है वो अपना वही गिनती में 3 बता रहा था। तो पहला क्या कहा कि n अवयव से बने अवयव के संभव कोटियों की संख्या, ठीक, गुना में फिर किससे करना है, तो इन n अवयवों को आपस में सजाने का तरीका। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां देखिए तो कितना हो गया कोटियों की संख्या, जवाब क्या होगा 2। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा क्या कहा गया था कि फिर इन तीनों अवयवों को आपस में सजाने का तरीका। तो n अवयव था तो n फैक्टोरियल, तो 3 अवयव हैं तो क्या होंगे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का हम लोग वैल्यू कितना जान रहे हैं 6। तो अवयवों की संख्या बराबर हम लोग क्या कहेंगे, अवयवों की संख्या बराबर, तो ये 2 गिनती में कितना कोटि हो सकता है, तो 2 गुना, फिर ये अवयव काउंट कर लेना है कि कितने अवयव हैं, तो इनको आपस में सजाने का तरीका। 3 अवयव है 3 फैक्टोरियल, 4 अवयव होता है तो 4 फैक्टोरियल, और फिर इसका मान निकालिए आप, तो 2 गुना, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग जान ही रहे कैसे निकालेंगे, तो 1 गुना 2 गुना 3, तो ये अपना आ गया 2। अब 1 गुना 2 गुना 3 6, 2 और 6 का गुना करें तो क्या मिलेगा उत्तर 12। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या ऐसा क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं,
चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जवाब दीजिएगा तो लिखिए प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का प्रयोग कर विभिन्न अवयव वाले कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। बनाइए तो इस प्रश्न को आप लोग। क्या देखा? प्रथम 4 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या अपना कौन होगा? 1 2 3 4। मतलब हम लोगों को ऐसा अवयव बनाना है जिसके अवयव किससे प्रयोग में आए हो? 1 से, 1 2 और 3 और 4। मतलब इन चारों को आपको उस अवयव के रूप में उपयोग में लाना है। लेकिन ध्यान रखना है जो भी अवयव बनाएंगे हम लोग वो क्या होने चाहिए? सभी के सभी अवयव भिन्न भिन्न होना चाहिए। बना? चलिए डिस्कस किया जाए। लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहें, 2 काम करना होता है। एक तो इन चारों को आपस में सजाना है, तो वो तो चलिए फैक्टोरियल वाले तरीका से हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको ये मालूम कर लेना है कि आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं जिनका कि प्रयोग करना है। तो कितना दिया रखा है? 4। तो अब जरा बताइए आप, 4 अवयव अगर हो तो उस अवयव का कोटि क्या क्या हो सकता है? तो सर एक 1/4 होगा, दूसरा 2/2 होगा और तीसरा 4/1 होगा। ये ना 3 बन सकता है। तो अब आप लिखिए अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या बराबर, तो पहले तो ये गिनती कर लो कितना बना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, काउंट करते हैं तो 1 2 और 3। तो आपसे जो ये कहा गया था, जरा फॉर्मूला को देखो क्या कहा था? n दिए गए अवयव से बनने वाले अवयवों की संख्या जब सभी अवयव विभिन्न हो। तो n अवयव से बने अवयव के संभव कोटियों की संख्या। तो उस प्रश्न में संभव कोटियों की संख्या क्या आ गई बताइए? संभव कोटियों की संख्या कितना हो गया? 1 2 3। 3 गुना, फिर क्या करना था कि इन चारों अवयव को आपस में सजाने का तरीका। स्वाति हाँ सही है, 72। तो इन चारों अवयव को आपस में सजाने का तरीका क्या होता? 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब इन दोनों का गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो ये अपना आ गया 3 गुना 24। कितना मिला? 72। सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको 8 9 10 11 12 13, ठीक, इनके प्रयोग से
प्रयोग से बने विभिन्न अवयव वाले विभिन्न अवयव वाले आव्यूहों की संख्या ज्ञात करें। आव्यूहों की संख्या ज्ञात करें। चलिए बनाए तो आपके पास 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, 12 और 13, इनका प्रयोग करना है और विभिन्न अवयव वाले आव्यूह बनाने। सॉरी। शिवम का जवाब है 5040। नहीं शिवम, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। तो अपने पास सबसे पहला काम ये मालूम कर लें कि कितने अवयव हैं। ठीक, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अवयव है। तो 6 अवयव के साथ बने आव्यूह की, नहीं स्वाति बहुत ज्यादा हो गया, 2880 होगा इसका आंसर। पहले तो ये बताओ 6 अवयव वाले आव्यूह का कोटि क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका 1/6, दूसरा 2/3, तीसरा 3/2 और चौथा 6/1। ये ना पॉसिबल है। तो कितना बन गया ये गिनती बताओ तो। ये जो बना है इनकी गिनती बताइए तो कितने हो गए ये 4। ठीक, तो अब अपना आव्यूह की संख्या जब लिखेंगे हम लोग तो पहले इनको गिनती कर लेंगे। तो इनका काउंट करने पर क्या मिला, 4 मिला, इनटू अब ये जितना अवयव है तो कितने हैं 6। इन 6 अवयवों को आपस में सजाएंगे। तो आपस में सजाने का क्या तरीका होगा, 6 फैक्टोरियल। अब आप जवाब दीजिए कि 4 गुना 6 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। अब बताना जरा 4 गुना, अब इसका वैल्यू क्या रहा है 720। अब 4 और 720 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो अपना रिजल्ट होगा 2880। ठीक, ये अपना क्या आ गया आंसर। ये बात समझ में आया। ऐसे प्रश्नों में करना क्या आपको, सबसे पहले काउंट कर लें कितने अवयव हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग काउंट किए 6 है, तो 6 है तो 6 अवयव का कोटि बता दीजिए क्या क्या हो सकता है। तो 1/6, 2/3, 3/2, 6/1। अब क्या करिए, इसका गिनती कर लीजिए कितना है। तो जैसे यहाँ काउंट करके मालूम चला कितना 4। अब आप अवयवों की संख्या बराबर लिख लिया कीजिए। पहले इसको लिखिए, अब फिर इसका गुना कीजिए कि ये जो 6 अवयव था इनको आपस में सजाने का तरीका। तो हमेशा याद रखना 4 अवयव है 4 फैक्टोरियल, 5 अवयव है 5 फैक्टोरियल, 6 अवयव है 6 फैक्टोरियल, 7 अवयव होता तो फिर 7 फैक्टोरियल लिखते और फिर 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बता देंगे और फिर इन दोनों नंबर्स का गुना करेंगे तो अपना इसे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाया करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अब देखिए ये आव्यूहों की समानता। ठीक, हर साल इससे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहानी है इस टॉपिक का, कि आपको क्या कहा गया, आव्यूहों की समानता, कि मतलब दो आव्यूह जो हैं आपके क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा क्या कंडीशन होगा, तो कहा मान लो दो आव्यूह है, एक ए और ए इज इक्वल टू क्या कहा गया, ए आई जे एम बाय एन, और दूसरा एक आव्यूह लिया गया बी, और बी इज इक्वल टू कहा बी आई जे एम बाय एन। अब इन दोनों आव्यूहों को हम लोग समान कहेंगे, मतलब ए और बी बराबर होगा। कब होगा, तो दो कंडीशन है। पहला क्या कहा गया कि इनका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर अगर कोटि समान नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि दोनों आव्यूह समान नहीं है। ठीक, पहला कंडीशन क्या पूरा होना चाहिए कि उनका कोटि समान हो, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि उनके संगत अवयव समान हो, अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे। अब इस ए आई जे बराबर बी आई जे के कहने का क्या मतलब है, ठीक, ए आई जे बराबर बी आई जे, मतलब इसका क्या हो गया कि जो अवयव आपका A12 पर मिल रहा है वही अवयव कहाँ होना चाहिए, दूसरे आव्यूह के भी पहले रो और दूसरे कॉलम पर होना चाहिए। जो अवयव आपको 2, 3 पर मिल रहा है दूसरे रो और तीसरे कॉलम में, वही दूसरे आव्यूह के भी दूसरे रो और तीसरे कॉलम में होना चाहिए। ये आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये नहीं सोचना है केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं। जितने भी आई और जे हैं सबके लिए इस तरह से पूरा होना चाहिए। फिर मान लीजिए जो A11 पर है वही क्या मिलना चाहिए आपको, B11 पर। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरा होगा तो हम लोग कहेंगे कि दोनों आव्यूह क्या है, समान है। ठीक, तो दो आव्यूहों के समान होने के लिए क्या जरूरी है कि उनका कोटि समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। अब जरा देखते हैं कि इस पर हम लोगों का क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। ठीक, आपसे कहेगा कि x तथा y का मान ज्ञात करें, x तथा y का मान ज्ञात करें यदि x -2 4 3 y + 5 बराबर 4 4 3 और 2 हो। ठीक है, क्या कहा जाएगा, x तथा y का मान ज्ञात करें यदि x -2 4 3 y + 5 इज इक्वल टू 4 4 3 और 2 हो। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पर देखिए आपको ऑलरेडी यह क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। यहाँ बीच में बराबर के चिन्ह लगे होने का क्या मतलब है कि ये दोनों आव्यूह समान हैं। तो अब समान अगर हैं तो आपसे किसका वैल्यू निकालने कहा जा रहा है, एक्स और वाई का। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि पहले संगत अवयवों की तुलना करें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तुलना का मतलब समझ रहे हैं कि जो जिस स्थान पर है तो उसके ठीक सामने दूसरे आव्यूह में जो भी अवयव होंगे। तो अब बताइए x -2 को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, तो x -2 को किससे, 4 से। तो x -2 बराबर क्या लिख दिए हम लोग, 4। एक बात हो गया। दूसरा आप देखिए 4 इज इक्वल टू 4, ये तो ऑलरेडी हो रहा है। 3 इज इक्वल टू 3, यह भी है। अब हम लोग को यहाँ x और y का मान मालूम करना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है। ठीक, कहाँ से हम लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। तो अब देखिए y + 5 इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, 2। अब इन दोनों समीकरण को हल कीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। तो अब x निकालना है तो -2 को उधर भेज दें, आ गया है 4 + 2, तो x इज इक्वल टू 6। और दूसरा आपको
y का वैल्यू मालूम करना है तो +5 को उस तरफ लेकर आए हैं तो 2 - 5, तो y इज इक्वल टू -3। ठीक, हाँ सही है। स्वाति x6 y -3, शिवम x6 y -3। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कीजिए। तो कह रहा है कि x, अच्छा ये भेजिए, x y तथा z का मान निकालें। z का मान निकालें यदि x + y + z, x + z और y + z इज इक्वल टू है 13, 9 और 7। एक्स वाई तथा जेड का मान निकालें यदि x + y + z, फिर x + z, y + z इज इक्वल टू 13, 9 एंड 7। चलिए जल्दी से बनाइए तो इस क्वेश्चन को। आप लोग जरा पढ़ाई मन से करें, ठीक, क्योंकि सारा का सारा जो रिजल्ट है और मैट्रिक्स जो है काफ़ी आसान है। ठीक, और इसमें आपको बहुत सारा, जब आगे चलेंगे हम लोग तो आपको तरीका भी सिखाएंगे जिससे कि आप जल्दी जल्दी भी काम कर सकते हैं और आपका समय भी काफ़ी बचेगा एग्ज़ाम में। और इस टॉपिक को तो आप एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें कवर कीजिए, क्योंकि आप मान कर चलिए कि 20 to 25 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अच्छा मनीष, क्लास लेट हो गया, कोई बात नहीं, आप जो है इसका देख लेंगे एक बार। ठीक, वैसे चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आव्यूहों के समानता पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, कि दो आव्यूह अगर हैं दे रखे तो वो दोनों समान होंगे कैसे। ठीक, तो समान होने के लिए क्या कहा गया था, पहला कि कोटि समान हो। ठीक, पहला क्या कंडीशन था कि कोटि समान होना चाहिए, और दूसरा क्या कहा कि उनके संगत अवयव। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है कि संगत अवयव क्या हो, समान हो। अब संगत अवयव कहने का मतलब कि जो उनके पहले अवयव में जिस पोजीशन पर आ रहा है तो दूसरे में भी उसी पोजीशन पर आना चाहिए। जैसे A11 हम लोग क्या बोलेंगे, B11 के बराबर हो, A12 B12 के बराबर हो। समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं दो अवयवों के समान होने की। अब चलिए हम लोग जरा इसको ट्राई करते हैं। तो कहा गया कि पहला काम आप क्या करोगे, तो संगत अवयवों की तुलना। संगत अवयवों की तुलना करें। ये चलिए लिख लिया कीजिए हमेशा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न 2 मार्क्स में पूछते हैं और ये सब स्टेप छोड़ोगे तो फिर मार्क्स जो है हम लोग बेवजह का दूसरे को दान कर देंगे, और मार्क्स लाना बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मुश्किल भी है। इसलिए मुफ्त में किसी को कुछ भी ना दें, तो थोड़ा बहुत स्टेप लिखते चलिए जिससे कि आपका कभी भी मार्क्स ना कटे।
अब देखिए तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, एक बन गया समीकरण। दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो इसको हम लोग नाम दे दिए समीकरण 1 का। फिर दूसरा क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इसको हम लोग समीकरण 2 कहे। और तीसरा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इसको हम लोग समीकरण 3 कह दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तीनों समीकरण के मदद से सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब जरा देख के बताना, अगर x प्लस जेड का वैल्यू 9 जो है हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक, तो समीकरण 1 में x प्लस जेड बराबर 9 रखने पर, तो अब देखिए जरा आपका समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड था, x 6 y 7 z माइनस 3, स्वाति नहीं, y जो है आपका 4 आएगा। ठीक है, दोबारा चेक करें, चलिए समझते हैं। तो x प्लस जेड बराबर 9 रखेंगे हम लोग किस में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 में। तो यहाँ देखिए x और z का दोनों का जोड़ का वैल्यू कितना दे रखा है, 9, तो ये आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 9, क्या मिला, 4। इस तरह से y मिल गया। फिर आकर देखते हैं नेक्स्ट, फिर आपसे क्या कह रहा है, y प्लस जेड का वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो यहां से y प्लस जेड के बदले आप 7 रख सकते हो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो समीकरण 1 में y प्लस जेड बराबर कितना था अपना, तो y प्लस जेड 7 है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 रखने पर, और y प्लस जेड का वैल्यू 7 रखते हैं, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, तो x आपका क्या आएगा, 13 माइनस 7, x का वैल्यू निकला 6। ठीक, और लास्ट में फिर हम लोग थर्ड क्या देखेंगे, अब देखिए आपको y मिल चुका है, x मिल चुका है, तो आप समीकरण 1 में या 2 में या 3 में कहीं पर भी आप वैल्यू रख दीजिए तो आपको z मिल जाएगा। तो चलो थोड़ा समीकरण 3 को भी ले आते हैं का अपने इस कथा में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब बताइए समीकरण 3 क्या था आपका, तो समीकरण 3 को देखिए तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक, तो अब समीकरण 3 में रख दीजिए, तो y का वैल्यू निकाले थे हम लोग 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z का वैल्यू आ गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। मनीष x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा और z का वैल्यू 6 आएगा। ठीक, थोड़ा सा दोबारा एक बार देख लेंगे। और लास्ट में आप लोग एक बात रखिए याद, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो अंत में आंसर जरूर लिख दिया कीजिए। हाँ ठीक, तो x का वैल्यू 3 मिला, y का वैल्यू 4 मिला और z का वैल्यू मनीष नहीं, आपका x क्या आया है, x का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3, ये होगा अपना आंसर। मनीष आपका उल्टा आ गया है, थोड़ा सा चेक कर लेंगे दोबारा। ठीक, चलिए तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर अपना क्लास अब समाप्त करेंगे। अब आप लोग एक बात सुन लीजिए, आप लोगों को DPP 1 भेजा गया था, आप लोग बनाए थे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो DPP 1 में जो भी क्वेश्चन भेजा गया था आप लोग कर लिए हैं, नहीं किए हैं
तो आज जो है आपको अब ज़्यादा होमवर्क मिलेगा। आज डीपीपी 1 और डीपीपी 2 दोनों जाएगा। डीपीपी 2 में अच्छा उसमें कोई डाउट वगैरह भी हुआ था? डाउट हुआ था? एक बात सुन लीजिए, डाउट अगर हो आप लोगों को कोई भी, ठीक, तो आप लोग जैसे जब आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो आप लोग जो है मेरा नंबर सेव कर लेंगे 76329494 और 94। इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं जो भी आ रहा हो, ठीक ना। आज जो है आप लोगों को डीपीपी 2 मिलेगा और डीपीपी 1 का आंसर नहीं दिए थे उस समय, ठीक। तो आज डीपीपी 1 अब जो भी बना है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी होगा और साथ ही साथ उसके लास्ट में आंसर भी दे रखे होंगे। तो आप लोग मैच भी कर लीजिएगा क्या गलत है क्या सही। और डीपीपी 2 में अब आपको जो हम लोग का लास्ट टॉपिक था, याद होगा आप लोगों को, आप भी हों की रचना, जिसका कि कुछ क्वेश्चन अभी भी हम लोग डिस्कस किए, उस पर आपका क्वेश्चन होगा, ठीक। तो डीपीपी 2 कर लेंगे और कल तब हम लोग डीपीपी 3 आपको भेज देंगे। उसमें आपको आप भी हों की समानता पर आधारित प्रश्न होंगे, तो इसको फिर बना लीजिएगा अगले दिन। और क्योंकि अब जो है कल हम लोगों का जो क्लास होने वाला है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि हम लोग बात करेंगे आव्यूहों के प्रकार की, ठीक, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जब आव्यूह को बताते हैं तो आव्यूह दो तरह से हम लोग सोचेंगे, कोटि के आधार पर और दूसरा अवयवों के आधार पर, ठीक। अवयव यहाँ गलत लिख गया है, दूसरा अवयवों के आधार पर। तो अब कोटि के आधार पर पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, उदग्र आव्यूह, आयताकार आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक। और दूसरा अवयवों के आधार पर, तो उसके अवयव कैसे होंगे जिससे कि हम लोग बता सकें, तो विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह, शून्य आव्यूह, त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सारणिक डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में जो है त्रिभुजाकार आव्यूह से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल बना है। अगर आप यहाँ से त्रिभुजाकार पहचान लेते हो तो उस क्वेश्चन को देखोगे और आंसर निकाल दोगे, ठीक। तो ये बेनिफिट है। तो इन सब को हम लोग अब थोड़ा सा, ये पार्ट जो है ना अपना बिल्कुल थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत समझने का है, उसमें कोटि क्या होगा, अवयव क्या होंगे, लेकिन ये टॉपिक थ्योरेटिकल है। तो अब आप लोग कल जो डीपीपी 3 जाएगा, तो आप लोग 1 डीपीपी 1 2 और 3 कल से परसों तक में बिल्कुल अप टू डेट हो जाएंगे, ताकि आगे जो है हम लोग साथ साथ काम करते चले। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।